हिंदी फिल्मों में स्मगलिंग के कई तरीके आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने देखा है किसी स्मगलर को जिसने शहीद सैनिकों की लाशों में ड्रग्स स्मगल किया हो? नहीं? तो शायद आपने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर फ्रैंक लूकस के बारे में सुना ही नहीं है। फ्रैंक लूकस वही ड्रग डीलर है जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो जानते हैं फ्रैंक लूकस के जुर्म की दुनिया के बारे में। लॉफ्टेड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले फ्रैंक की जिंदगी शुरुआत से ही काफी मुश्किलों से भरी हुई थी। जहां वो रहता था वहां पर गरीबी और जुर्म बहुत बड़ी परेशानी थी। रोजाना ही कहीं कभी चोरी होती थी तो कहीं पर हत्या। ऐसे में फ्रैंक बहुत ज्यादा वक्त तक इस माहौल से दूर नहीं रह पाया। कहते हैं कि वो सिर्फ 6 साल का था जब उसके सामने उसके एक भाई को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और जिंदगी धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल भरी हो रही थी। ऐसे में घर के हालातों को सुधारने के लिए फ्रैंक को ही आगे आना पड़ा। फ्रैंक उस वक्त एक छोटा बच्चा ही था जब उसने अपनी भूख मिटाने के लिए पहली बार जुर्म का सहारा लिया। उसने एक जगह से पहली बार खाने की चोरी की। फिर यहाँ से शुरू हुआ फ्रैंक की जुर्म की दुनिया का वो सफर जो वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ता गया। फ्रैंक एक जगह पर नौकरी करता था। एक दिन बॉस के दुकान पर ना होने पर उसने वहां से करीब $400 की चोरी कर ली। इसके बाद बॉस ने पुलिस को ये घटना बताई और पुलिस फ्रैंक के घर पहुंच गई। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक तुरंत ही भाग गया और फिर वापस कभी मुड़कर अपने घर की ओर नहीं देखा। उसने बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स की स्मगलिंग अमेरिका में करवाना शुरू की। हर कोई हीरोइन के नशे में चूर रहने लगा। फ्रैंक को इन बिचौलियों से नफरत हो गई, इसलिए उसने सबसे पहले बिचौलियों को अपने रास्ते से हटाना शुरू किया। अब ड्रग्स का ये धंधा खून भरा हो गया था। जगह जगह पर लाशें पाई जा रही थीं। बिचौलियों को हटाने के बाद फ्रैंक ड्रग्स सीधा डीलर से खरीदने लगा और इसके जरिए थोड़े ही समय में उसने अपना ड्रग्स साम्राज्य खड़ा कर लिया। बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार के चलते अमेरिकी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। ऐसे में फ्रैंक को बाहर से ड्रग्स अमेरिका लाने में परेशानी होने लगी। उसे स्मगलिंग का कोई ऐसा तरीका लाना था जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सके। फ्रैंक का ड्रग्स साउथ एशिया से बनकर आता था। उन दिनों वियतनाम का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण साउथ एशिया के डीलर भी ड्रग्स नहीं भेज पा रहे थे। फ्रैंक ने सीधा उनके पास जाकर अपने काम को करने की सोची। वो थाईलैंड गया और वहां के डीलर से ब्लू मैजिक नाम का एक ड्रग बेचने के लिए कहा। कहते हैं कि ब्लू मैजिक एक ऐसा ड्रग था जो 98% प्योर था। उसमें कुछ और नहीं मिलाया जाता था। ऐसे ड्रग्स के लिए नशे के आगे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। इसके बाद जो प्लान फ्रैंक के दिमाग में आया उससे हर कोई हैरान हो गया। फ्रैंक ने कुछ अमेरिकी अफसरों को अपनी ओर किया और शहीदों के ताबूत में ड्रग्स छिपाया जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी किसी शहीद के ताबूत की जांच नहीं करेगा। ब्लू मैजिक इतना खतरनाक साबित हुआ कि अमेरिका हिल गया। इसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से ड्रग्स के कारोबार को बंद कराना शुरू किया। जब तहकीकात और आगे बढ़ी तो फ्रैंक का भी सामने आया। इसके चलते उसके घर पर रेड मारी गई। रेड में फ्रैंक के घर से ड्रग्स और काफी सारा पैसा मिला, जिसके बाद तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया गया। फ्रैंक को 70 साल की जेल हुई क्योंकि उसके ड्रग्स के कारण कई 100 युवाओं की जान गई थी। तो ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग डीलर की कहानी। तो ऐसे ही और कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल लॉफ्टेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।